हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर स्वाति दुबे। मेरा आयुर्वेदिक पीएससी 2021 का इंटरव्यू 2 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ। साक्षात्कार इंटरव्यू रिटन क्वालिफाई कर लिया था और इंटरव्यू जो है 2 तारीख को हुआ था। तो उसमें जो है कुछ प्रश्न पूछे गए थे, वो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले काफ़ी वेट करने के बाद एंट्री हुई और जो चेयरपर्सन थे उनका जो व्यवहार था वो काफ़ी कोऑपरेटिव था। आराम से बैठने के लिए कहा गया और फिर उसके पश्चात उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किए। पहला क्वेश्चन था कि आपका नाम क्या है। सेकंड क्वेश्चन था आपका रोल नंबर। थर्ड क्वेश्चन जो मैं प्रॉपर प्लेस जो मैंने बताया था बड़वानी बुरहानपुर, तो कहा गया कि बुरहानपुर आप रह चुके हैं तो बुरहानपुर की प्रसिद्ध नदी बताइए। मैंने बताया उन्हें ताप्ती नदी है। तो उन्होंने कहा कि ये कौन सी दिशा में बहती है। मैंने बताया पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है। उन्होंने कहा वो ऐसी ही क्यों बहती है। तो मेरा आंसर था कि हो सकता है सर स्लोप उस तरफ हो इस कारण से, पर सॉरी मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी। फिर उन्होंने कहा चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आपकी अभिरुचि गायन है तो किस तरह के गीत आप गाती हैं। मेरा आंसर था कि सर बचपन से ही मेरे पिताजी लिखा करते थे तो मैं उन्हीं के गीत, देशभक्ति गीत जो है स्टेज परफॉर्मेंस दिया करती थी। तो उनका क्वेश्चन था कि अच्छा तो आप ये बताइए कि ऐ मेरे वतन के लोगों किसने गाया है। मैंने कहा लता मंगेशकर जी ने गाया है। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लिखा किसने है। तो मैंने कहा मुझे ध्यान नहीं था उस समय, तो मैंने सॉरी कह दिया उनके लिए। अब फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए कि आप आयुष से संबंधित है तो आप आयुष के बारे में बताइए, आयुष क्या है। मैंने उनसे बताया कि आयुष एक संगठन है जो जिसमें आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सुवा रिक्पा और होम्योपैथी ये सब इंक्लूडेड रहते हैं एक छत्र के अंदर और ये भारतीय चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आते हैं। तो फिर उनका कहना था कि फिर आयुर्वेद और सिद्धा दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो फिर मैंने कहा कि ये दोनों ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, दोनों ही भारतीय चिकित्सा पद्धति हैं। सिद्धा मेनली साउथ में प्रमोट होती हैं, वो उससे और ज़्यादा जानना चाह रहे थे तो मैं इसको नहीं बता पाई। देन ही मूव्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आयुष में जड़ी बूटियों के बारे में बातें आती हैं तो आप ये बताइए कि तुलसी जड़ी बूटी है या नहीं। मैंने कहा जी सर है। तो उनका कहना था कि उसका लैटिन नेम बताइए। मैंने बताया ओसिमम सैंक्टम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था कि आजकल एक बहुत ही पावरफुल और प्रसिद्ध दवा का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कौन सी दवा है। मैंने गैस किया कि सर अश्वगंधा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, उसका लैटिन नेम बताइए। मैंने वो भी बता दिया, विदानिया सोमनीफेरा। फिर उन्होंने चेयरपर्सन ने जो क्वेश्चंस थे नेक्स्ट एक्सपर्ट जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उनके पास में दे दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ से आया था वो था कि आपने पंचविध कषाय कल्पना सुनी है। मैंने कहा जी सर। तो उनका क्वेश्चन था कि पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत क्या क्या आता है। मैंने उन्हें बताया स्वरस, कल्क, क्वाथ, शुद्ध, क्वांट। उन्होंने पूछा कि उन सभी के बारे में डिटेल बताइए। उन सब का जो है एक एक करके मैंने सबका डिटेल बताया। फिर उन्होंने कहा कि बताइए इसकी जानकारी क्यों, मतलब ये इसी क्रम में क्यों है। मैंने बताया कि रोगी के बल के अनुसार भी हम इसे दे सकते हैं, कभी कभी रुचि जो रहती है रोगी की रुचि के अनुसार भी अनेक विध कल्पनाएँ की जाती हैं। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आसव कौन सी कल्पना के अंतर्गत आता है। उन्होंने बताया संधान कल्पना के अंतर्गत आता है। फिर उन्होंने नेक्स्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास में क्वेश्चन मूव कर दिया। तो एक मैडम थे, शायद चिकित्सा सिद्धांत के मैडम रहे होंगे, और उनका पहला क्वेश्चन था कि आशय अपकर्ष क्या है। तो उसका आंसर मैंने दे दिया कि पित्त और कफ जब अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं और वायु के द्वारा अन्यत्र ले जा करके रोगों को उत्पन्न करते हैं
तो उसे आशय अपकर्ष कहते हैं। फिर उन्होंने इसका एग्जाम्पल पूछा, वो भी मैंने बता दिया। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पिछला वर्ष जो है खाद्य पदार्थ में किस चीज़ के लिए बहुत फेमस रहा। तो मैंने ये बताया उन्हें कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। तो उन्होंने कहा कि मिलेट्स क्या होते हैं, क्या ये आयुर्वेद के किसी शब्द से या फिर आयुर्वेद में इसकी गणना कहीं पर की गई है क्या। मैंने कहा कि जी सर, ये कुधान्य के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं। और इसमें क्या क्या आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो मैंने कहा कि इसमें ज्वार, बाजरा और सावा, कोदो, कुटकी, रागी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप जो है पीएससी के मेंबर्स बनने जा रहे हैं, पीएससी के डॉक्टर बनने जा रहे हैं। आजकल कोई एक ऐसी डिजीज़ेस फैली हुई हैं जिनको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। तो वो क्या है, मैंने उन्हें बताया 2-3 बीमारियाँ गिन करके बताई। फिर उन्होंने पूछा कि ये कैसी हैं, इसमें क्या है, तो वो डिटेल भी मैंने उन्हें बताया। फिर उनका कहना था कि एक पीएससी डॉक्टर होने के नाते आप पीएससी पर रहेंगे तो ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाले पेशेंट अगर आपके पास में आते हैं तो आप उन्हें किस तरह से अप्रोच करेंगे, क्या बताएंगे। तो चूँकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है और ओबेसिटी है, हाइपोथायराइडिज्म है, इसके अलावा अभी पीसीओडी जो है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंतर्गत ही आती है। तो ये सारी डिजीज़ेस के लिए एक मूल मंत्र ये रहता है कि औषधीय चिकित्सा तो आपको करनी ही है, लेकिन इसके अलावा आपको उनको आहार विहार इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देनी रहती है। हमें उन्हें आहार बताना है